सॉफ्टवेयर की। सिस्टम सॉफ्टवेयर अपन समझ गए कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है और कैसे वर्क कर रहा है। इसके बाद अपन बात करेंगे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो अभी तक अपन ने देखा कि जो सॉफ्टवेयर होता है दो टाइप का होता है, पहला सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और सॉफ्टवेयर की जब भी अपन बात करते हैं तो अपन ने बात की थी कि सॉफ्टवेयर ग्रुप ऑफ प्रोग्राम्स होता है जिसके द्वारा बहुत सारे प्रोग्राम हैं, इनका ग्रुप बना के एक सॉफ्टवेयर बनाया जाता है जो स्पेसिफिक टास्क को पूर्ण करता है। आप सिस्टम सॉफ्टवेयर की जब भी अपन ने बात की थी तो अपन ने बात की थी कि जो ऐसा कंप्यूटर है जो अपन घर पे लाए हैं तो सबसे पहले उसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया जाता है जो क्या करता है, हार्डवेयर को कंट्रोल करने का काम करता है। अब आपने अपने स्मार्टफोन या मोबाइल फोन में या टैबलेट में या लैपटॉप में या डेस्कटॉप कंप्यूटर या पर्सनल कंप्यूटर जिसको बोलते हैं उनमें देखा होगा बहुत सारी एप्लीकेशंस का यूज होता है। ये देखा है, अपन कोई भी काम करते हैं तो उसके लिए किसी न किसी एप्लीकेशन की सहायता लेते हैं। जैसे अपन एक एग्जांपल लें कि अपन को कोई रिज्यूम या बायोडाटा बनाना है तो उसके लिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का यूज करते हैं। अपन को कोई एक्सेल शीट बनाना है तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का यूज करते हैं। अगर अपन कंपनी में काम करते हैं तो अपन को किसी के प्रोडक्ट का या किसी क्लास का प्रेजेंटेशन बनाना है तो उसके लिए अपन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हैं। ये सारी एप्लीकेशन एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर में होती हैं जिसका नाम आप लोगों ने बहुत ज्यादा सुना होगा, उसका नाम है MS ऑफिस। मतलब ऑफिस से संबंधित सारी समस्याओं का समाधान इस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर में मिलता है। तो जो एप्लीकेशंस अपन यूज कर रहे हैं वो सारी एप्लीकेशंस को अपन सॉफ्टवेयर बोल सकते हैं। और सिस्टम सॉफ्टवेयर के बाद जो दूसरा टाइप आता है सॉफ्टवेयर का वो होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इस सॉफ्टवेयर को अगर अपन डिफाइन करें कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है तो एक ऐसा सॉफ्टवेयर का समूह होता है या ऐसा प्रोग्राम का समूह होता है जिसके द्वारा अपन यूजर को कंप्यूटर से जोड़ने का कार्य करते हैं। अगर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं होंगे किसी कंप्यूटर में तो वे खाली डब्बा है, उसमें कोई भी यूजर कोई भी काम कर ही नहीं पाएगा। इसलिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की भी उतनी ही इंपॉर्टेंट भूमिका है जितनी कि सिस्टम सॉफ्टवेयर की। ये चीज क्लियर है। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को अगर अपन कैटेगराइज करें तो ये तीन टाइप का होता है जनरली। जनरल पर्पज एप्लीकेशंस के लिए इस्तेमाल होने वाला सॉफ्टवेयर, स्पेशल पर्पज एप्लीकेशंस के लिए इस्तेमाल होने वाला सॉफ्टवेयर और एक होता है बेस्पोक एप्लीकेशंस के लिए इस्तेमाल होने वाला सॉफ्टवेयर। अब अपन बात करते हैं कि जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है एक्चुअली है क्या। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर किसी पर्टिकुलर टास्क को करने के लिए यूजर की हेल्प के लिए बनाया गया सॉफ्टवेयर है। जैसे अपन ने बात की कि अपन को रेलवे रिजर्वेशन कराना है तो रेलवे रिजर्वेशन कराते समय अपन जिस सॉफ्टवेयर का यूज करेंगे और यूजर बोलेगा कि हमें सपोज एग्जांपल लेते हैं दिल्ली से बॉम्बे जाना है तो दिल्ली से बॉम्बे जाने के लिए आपको डालना पड़ेगा कहां से कहां तक जाना है, तो उसका कितना किराया लगता है वो अपने आप कैलकुलेट होके आ जाएगा। आप कौन से पर्टिकुलर क्लास से सफर करने वाले हैं, अगर आप स्लीपर क्लास से जाने वाले हैं तो उसका किराया अलग आएगा, अगर आप एसी से जाने वाले हैं तो उसका किराया अलग आएगा। एसी में भी कैटेगरी है तो जिस कैटेगरी की एसी क्लास से आप सफर करेंगे उसका किराया डिस्प्ले हो जाएगा और किराए लेके आपको वो टिकट मिल जाएगा। अगर ऐसा ही अपन ऑनलाइन सॉफ्टवेयर के द्वारा करते हैं घर पे बैठे बैठे अपने मोबाइल या लैपटॉप से या डेस्कटॉप कंप्यूटर से तो भी सेम चीज रहेगी, पर आपको वो घर पे बैठे बैठे फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है तो उसका कुछ चार्ज लेगा, बहुत ही मान्य चार्ज रहता है 10-20 रुपए, तो वो चार्ज लेगा। ठीक है।
और आप उसको पेमेंट करके अपना ऑनलाइन टिकट जनरेट कर सकते हैं, उसको फ्यूचर के लिए सेव भी कर सकते हैं। तो वो जो सॉफ्टवेयर है वो भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, क्यों? वो यूजर की हेल्प कर रहा है और किसी एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक टास्क, मतलब वो जो सॉफ्टवेयर है वो खाली रेलवे के रिजर्वेशन ही करेगा। उसके अलावा अगर अपन उससे बोले कि किसी इंप्लॉय की सैलरी बना दो, तो सैलरी नहीं बना पाएगा वो सॉफ्टवेयर। समझिए आप, समझ रहे हैं ना? तो किसी स्पेसिफिक टास्क को पूरा करने के लिए, कोई एक विशेष काम है उसको पूरा करने के लिए जिन सॉफ्टवेयर का यूज किया जाता है उनको अपन बोलते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। पहला कैटेगरी है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की जनरल पर्पज एप्लीकेशंस के लिए। तो ये जनरल पर्पज एप्लीकेशंस के लिए यूज होता है। जनरल पर्पज एप्लीकेशन, सपोज अपन को कोई एक लेटर लिखना है किसी को, तो अपन क्या करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड नाम का अपने आगे के चैप्टर में देखेंगे एमएस वर्ड में कैसे काम करते हैं, एक्सेल में कैसे काम करते हैं, पावर पॉइंट पे कैसे काम करते हैं। पर अगर अपन अभी बात कर रहे हैं जनरल पर्पज एप्लीकेशंस सॉफ्टवेयर को समझने की, तो यहाँ पे जैसे अपन एमएस वर्ड में कोई लेटर टाइप करते हैं तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। अगर अपन को कोई निबंध या ऐसे टाइप करना है तो भी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। अगर कोई अपन को इनवॉइस बनाना है, इनवॉइस मतलब कोई भी बिल बनाना है, तो भी अपन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का इस्तेमाल करेंगे। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो जनरल पर्पज एप्लीकेशंस के लिए बहुत ज्यादा उपयुक्त है। ठीक है, ऐसे ही एमएस ऑफिस है, उसमें सारे ऑफिस के काम किए जा सकते हैं। तो एमएस ऑफिस को भी अपन जनरल पर्पज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में रखेंगे। अब अपनी सेकंड बात आती है, सेकंड कैटेगरी आती है सॉफ्टवेयर की स्पेशल पर्पज एप्लीकेशंस के लिए। अब ये स्पेसिफिक हो गया है, स्पेशल पर्पज एप्लीकेशंस स्पेसिफिक हो गया है, तो स्पेसिफिक टास्क पूरी हो रही है। अब इसमें अगर ऐसे सॉफ्टवेयर अपन यूज करते हैं जो एक पर्टिकुलर काम को करें, जैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय की सैलरी बनाना, उसके लिए अगर अपन एक सॉफ्टवेयर यूज करेंगे तो उस ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयों की सैलरी बनाएगा, क्योंकि वो उस हिसाब से डिजाइन किया गया है, किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में उस हिसाब से बनाया गया है। तो एम्प्लॉय की सैलरी बनाना, अपन स्टॉक मार्केट की बात करते हैं, शेयर बाजार की बात करते हैं, तो उसके लिए जो स्पेसिफिक एप्लीकेशन बनाई गई है उसमें शेयर बाजार के शेयर खरीदे जाएंगे, बेचे जाएंगे, वो दिखाता रहेगा आपको आपने कितने शेयर लिए, आपने कितने शेयर बेचे, आपके पोर्टफोलियो में कितने शेयर हैं अभी और उनकी वैल्यू क्या है। तो वो खाली शेयर मार्केट के शेयर को ही डिस्क्राइब कर पाएगा। तो ऐसे जो सॉफ्टवेयर हैं उनको स्पेशल पर्पज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की कैटेगरी या श्रेणी में रखा जाता है। तीसरी जो श्रेणी है बेस्पोक एप्लीकेशंस, ये श्रेणी बहुत ही एक्सपेंसिव है। क्यों एक्सपेंसिव है कि किसी पर्टिकुलर कंपनी के लिए स्पेशल टाइप के सॉफ्टवेयर तैयार किए जाते हैं जो खाली उस कंपनी को ही यूज करने होते हैं और उसके अलावा उस सॉफ्टवेयर का कहीं कोई यूज नहीं होता है। तो आप ये जानते हैं, आप ये सभी लोग जान चुके होंगे अभी तक कि सॉफ्टवेयर बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, बहुत ज्यादा लोग लगते हैं उसको सॉफ्टवेयर को कंप्लीट करने में। तो अगर किसी विशेष आदमी के लिए कोई विशेष सॉफ्टवेयर तैयार किया जाता है तो उसमें खर्चा आता है। अगर वो सॉफ्टवेयर आम पब्लिक या आम लोगों के लिए नहीं है, वो सॉफ्टवेयर यूज का ही नहीं है, यूजेबल नहीं है, उपयोगी नहीं है, तो उस सॉफ्टवेयर को बनाने में बहुत ज्यादा पैसा खर्च होता है और किसी पर्टिकुलर कंपनी के लिए ही उस सॉफ्टवेयर का यूज होता है। तो इस टाइप के जो सॉफ्टवेयर हैं उनको अपन बेस्पोक एप्लीकेशंस की श्रेणी में रखते हैं। अब अपन देखते हैं कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहाँ का यूज होते हैं। तो अपन को कोई फोटो अगर प्रिंट करना है तो उसके लिए अपन फोटो को पहले एडिट करेंगे, सही फोटो आ रहा है कि नहीं, उसके बाद उसको प्रिंट आउट के जरिए, कलर प्रिंट आउट के जरिए प्रिंट देंगे। तो इसके लिए जो सॉफ्टवेयर है उसका नाम होता है फोटोशॉप सॉफ्टवेयर। अगर अपन को कोई ऑडियो सॉन्ग सुनना है तो उसके लिए
अलग सॉफ्टवेयर होता है वीएलसी प्लेयर। अगर अपन को वीडियो देखना है तो वीएलसी प्लेयर वीडियो वाला भी आता है, और भी मीडिया प्लेयर है, विंडो मीडिया प्लेयर जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ डल के आता है। तो ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं जो अलग अलग पर्पज के लिए, स्पेसिफिक टास्क के लिए यूज किए जाते हैं, और उनकी मदद से अपन को बहुत आसानी होती है वो काम करने में, यूजर को बहुत आसानी होती है वो काम करने में। इसलिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में यूज होते हैं, और उनका अपन ने देखा ही कैटेगराइज किया हुआ है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर्स को। ठीक है, अब अपन बात करते हैं कि जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है वो अगर अपन कंप्यूटर में नहीं डालेंगे तो क्या होगा। तो आपके पास अगर सिस्टम सॉफ्टवेयर है तो सिस्टम सॉफ्टवेयर में जो ऑटोमेटिक, जैसे कैलकुलेटर है, जैसे डॉस कमांड वाला प्रॉम्प्ट आता है वो है, एमएस पेंट है जिसमें पेंटिंग की जा सकती है। तो जो सिस्टम सॉफ्टवेयर में इनबिल्ड सॉफ्टवेयर होते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, उनका ही अपन उपयोग कर पाएंगे। उसके अलावा अपन को अगर कोई काम करना है तो वो अपन नहीं कर पाएंगे। आजकल फॉर्मेट भी, फाइल फॉर्मेट भी बहुत सारे आ गए हैं। फाइल फॉर्मेट क्या होते हैं? फाइल फॉर्मेट वो फॉर्मेट होते हैं जिसमें किसी पर्टिकुलर चीज को रखा गया है। जैसे अपन बात करें .mp3, तो .mp3 जो फाइल फॉर्मेट है वो ऑडियो को सपोर्ट करता है। अब कुछ सॉफ्टवेयर है जो .mp3 को सपोर्ट करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। तो अपन को उस पर्टिकुलर mp3 फाइल फॉर्मेट वाला सॉफ्टवेयर चाहिए ही जो .mp3 फाइल फॉर्मेट को सपोर्ट करता है। अगर अपन को वो नहीं मिला तो जो ऑडियो अपन को सुनना है mp3 में है उसको अपन नहीं सुन पाएंगे। तो स्पेसिफिक टास्क के लिए स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर बनाए गए हैं और उनका यूज किया गया है, हर जगह किया जाता है। आपके मोबाइल में भी देखिए एक गूगल प्ले स्टोर होता है, तो गूगल प्ले स्टोर पे जितनी भी एप्लीकेशंस डली हुई हैं वो सारी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आती हैं। चाहे आपको गेम खेलना हो, चाहे आपको कोई किताब पढ़नी हो, चाहे आपको कोई वीडियो देखना हो, वीडियो देखने के लिए डाउनलोड किया गया है, या कोई ऐसी एप्लीकेशन जिसका आप यूज करना चाह रहे हैं। स्कूल की एप्लीकेशंस हैं, कॉलेज की एप्लीकेशंस हैं, बिजली विद्युत विभाग की एप्लीकेशंस हैं, बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं। तो सारी एप्लीकेशन, ठीक है। अब अपन यहां देख रहे हैं ये है सिस्टम सॉफ्टवेयर के टाइप्स हैं कुछ कि ऐसे इनको सिस्टम सॉफ्टवेयर अपन बोल सकते हैं, और ये है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के टाइप्स। इनको अपन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोल सकते हैं। जहां जिसकी जरूरत पड़ती है उसको वहां पे अपन रखते हैं। ठीक है, तो ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के टाइप्स है। आइए अब अपन देखते हैं कि ऐसा क्या हुआ कि अपन को सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ी। नेक्स्ट, नीड ऑफ सॉफ्टवेयर। नीड ऑफ सॉफ्टवेयर, जरूरत क्या पड़ी सॉफ्टवेयर की। सॉफ्टवेयर की अपन को जरूरत क्या पड़ी? तो पहली जो जरूरत है, सबसे इंपॉर्टेंट जरूरत है कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर की, वो पहली है कंप्यूटर को चालू करने में। कंप्यूटर को चालू करने में, अगर सॉफ्टवेयर कंप्यूटर में नहीं होगा तो कंप्यूटर चालू ही नहीं होगा। दूसरी अपन को जरूरत पड़ी टाइपिंग के लिए। टाइपिंग के लिए अगर अपन को हिंदी या इंग्लिश में कुछ भी टाइप करना है तो उसके लिए एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की अपन को जरूरत है, उसके बिना टाइप नहीं होगा। चाहे वो एमएस वर्ड हो, चाहे वो टेक्स्ट हो, चाहे वो आरटीएफ हो, पर कोई ना कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अपन को चाहिए टाइपिंग के लिए। चाहे टाइपिंग हिंदी में करनी हो, चाहे टाइपिंग इंग्लिश में करनी हो। तीसरा है अपना चार्ट बनाने के लिए।
वर्षों का चार्ट लें, जो लॉजिकल रीजनिंग और रीजनिंग में चार्ट बने रहते हैं, उन चार्ट को बनाने के लिए भी अपन को एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चाहिए। चौथा है अपना प्रेजेंटेशन के लिए। ठीक है, जब भी कोई भी एम्प्लॉय है, कोई नौकरी करता है, उसको अगर प्रेजेंटेशन बनाना है, अपने बॉस को दिखाना है, कोई शिक्षक है जो बच्चों को पढ़ा रहा है, तो उसको अगर प्रेजेंटेशन बना के बच्चों को समझाना है, तो उसके लिए अपन को प्रेजेंटेशन की जरूरत पड़ती है, और प्रेजेंटेशन के लिए अपन को सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है। अगला है अपना पेंटिंग के लिए। अगर अपन को कंप्यूटर में कोई भी ड्राइंग करनी है, उस पे कलर पेंट करना है, तो ड्राइंग और पेंटिंग के लिए भी अपन को कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ती है। अगला है डेटा को मैनेज या व्यवस्थित रखने के लिए ये जो पॉइंट है, डेटा को मैनेज रखने के लिए या व्यवस्थित रखने के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे थोड़ा ध्यान दीजिए। जब कंप्यूटर नहीं था तो ऑफिसों में आपने देखा होगा फाइलें बहुत ही अस्त व्यस्त रहती थी, और उन फाइलों का जो डेटा था वो भी बहुत ही अस्त व्यस्त रहता था। अगर किसी पर्टिकुलर आदमी को कोई डेटा चाहिए 4 साल पहले का, तो वो फाइलें ढूंढता रह जाता था। उनमें से कुछ फाइलें मिल भी जाती थी और कुछ फाइलें मिलती नहीं थी। उनको या तो चूहे खा जाते थे, क्योंकि वो स्टोर रूम में रखे फाइलें चूहे खा जाते थे, या वो कहीं पानी आ गया, बाढ़ आ गई, तो वो गल जाती थी, जल जाती थी, और डेटा अपना सुरक्षित नहीं रहता था। पर कंप्यूटर के आने से अपने डेटा को एक सुरक्षित पूर्ण तरीके से रखा जा सकता है, और उसको मैनेज करने के लिए भी अपन को सॉफ्टवेयर की जरूरत है। आप लोगों के लिहाज से इंटरनेट के प्रयोग के लिए, ठीक है, आज की दुनिया में इंटरनेट सब लोग चलाते हैं। इंटरनेट की बात अपन डीप में करेंगे इंटरनेट के चैप्टर में। अभी अपन ये देखते हैं कि इंटरनेट के प्रयोग के लिए सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है। कैसे होती है? अपन को अगर इंटरनेट चलाना है तो अपन को एक ब्राउजर होता है, उसकी जरूरत पड़ती है। अगर किसी पर्टिकुलर कंप्यूटर में कोई भी ब्राउजर नहीं डला है तो उसमें वो इंटरनेट नहीं चला सकता है यूजर या कोई भी आदमी, ठीक है। तो ब्राउजर बहुत जरूरी है, और ब्राउजर के नाम आपने सुने होंगे, जैसे एक तो होता है इस टाइप का जिसको बोलते हैं अपन इंटरनेट एक्सप्लोरर, ठीक है। एक गूगल क्रोम होता है जो गूगल के द्वारा बनाया गया है, गूगल क्रोम। ऐसे बहुत सारे ब्राउजर होते हैं। एक है मोजिला ब्राउजर होता है, एक ओपेरा करके ब्राउजर होता है, एक यूसी ब्राउजर होता है। तो ऐसे बहुत सारे ब्राउजर होते हैं जिनमें से कोई ना कोई एक ब्राउजर अपने कंप्यूटर पे रहना चाहिए जिससे अपन इंटरनेट को चला सकें। अगर कोई भी ब्राउजर अपने कंप्यूटर पे नहीं होगा तो अपन इंटरनेट का इस्तेमाल अपने कंप्यूटर पे नहीं कर पाएंगे। क्लियर? तो ये बहुत सारी चीजें हैं जिनके लिए अपन को सॉफ्टवेयर की जरूरत पड़ी।